लाइट को भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी ये काम करना था, मेहमानों को भी अभी आना था। हम अक्सर ये फ़िक्रे बोलते हैं कि कोई काम जो हम नहीं चाहते और अनफॉर्चुनेटली वो हो जाता है, हम एक कह लें कि नेगेटिव वाइब में ये बोलते हैं कि इस काम को भी अभी होना था, या ये भी बारिश भी अभी शुरू होनी थी, या आप कह लें कि सैलाब भी अभी आना था। कोई फंक्शन आपने अरेंज किया बड़ा कुछ और बारिश आ गई, तो आप कहते हैं बारिश को भी अभी आना था। तो कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड या अनवेलकम्ड आ जाती है, वहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर बोलते हैं यू टू हैड टू डू। टू का मतलब तो होता ही भी है ना, तो यहाँ जो यू मैंने लगाया ये सब्जेक्ट है, ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, उसे, मुझे, तुम्हें। ये तो एक डेमो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, बिजली को भी अभी जाना था, इलेक्ट्रिसिटी टू, बिजली को भी। यहाँ तक अगर आप समझें तो आपका मीनिंग कन्वे हो जाता है, बिजली को भी, इलेक्ट्रिसिटी टू। हैड टू का मतलब भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। हैड टू ना था, नी थी, नहीं थे, कोई काम करना था, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। उसे सोना था, ही हैड टू स्लीप या शी हैड टू स्लीप। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी टू, बिजली को भी, हैड टू ना था, क्या करना था जी, गो। तो इलेक्ट्रिसिटी टू हैड टू गो नाउ। आगे मैंने लिख दिया कि बिजली को भी अभी जाना था। इसी तरीके से तुम्हें भी अभी सोना था, मतलब कोई शख्स आया और वो उस शख्स से मिला नहीं, वो सो रहा था उस टाइम, तो अब मैं उसे कोस रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम्हें भी अभी सोना था, तुम थोड़ी देर जाग लेते, तो मैं कहता हूँ यू टू, तुम्हें भी, हैड टू स्लीप नाउ, तुम्हें भी अभी सोना था। तो अक्सर हम इस किस्म के फिक्रे बोलते हैं। अब आप जरा गौर करें अपनी रूटीन में ये स्ट्रक्चर कितना अप्लाई होता है। जब आप किसी को ये कहते हैं कि उसे भी ये काम अभी करना था, हमें भी अभी जाना था, ये काम भी, ये जो आफत आ गई इसे भी अभी आना था। तो कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड अनवेलकम्ड है उसको अभी होना था, तो वहाँ टू हैड टू असल में लगाते हैं। असल तो ये चीज़ है टू हैड टू। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ऑब्वियसली वेरी करती रहेगी टेंस के अकॉर्डिंगली, और जो सब्जेक्ट है वो भी वेरी करता रहेगा टेंस के अकॉर्डिंगली। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हम अपनी डेली रूटीन में इसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं और लिखते हैं। इसको मैंने डिफाइन किया, आप अपनी रूटीन में इसको अप्लाई करें और इससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में एक बेहतर चार्म ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।